जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नवीपुर एकेडमी में। गाइज बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कोशिका से संबंधित टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेट क्वेश्चंस को अपन देखेंगे। सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं आने की संभावना है, तो सभी क्वेश्चन देखिएगा, सभी टॉपिक वाइज अपन कवर करेंगे। तो अच्छे से पूरे वीडियो को देखिएगा और आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो कमेंट में आप जरूर बताइएगा। तो गाइज शुरुआत करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया जाता है। देखिएगा, बात कर लेते हैं अपन सेल की। सेल को जिसको हिंदी में बोला जाता है कोशिका। कोशिका की खोज किसने की अपने को पता होना चाहिए। देखिएगा, थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर अपन एमसीक्यू देखते हैं। कोशिका की खोज सन 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने की थी। देखिएगा, रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर की थी, लेकिन उन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। लेकिन जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? सन 1674 के अंदर। ध्यान दीजिएगा, 1674 के अंदर जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन हॉक ने की थी। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन अलग तरीके से पूछे। जीवित कोशिका की खोज की गई थी 1674 में ल्यूवेन हॉक के द्वारा। ल्यूवेन हॉक ने ही बैक्टीरिया या जीवाणु की खोज की थी। तो सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की? 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसको गाइज बोला जाता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन बोला जाता है। और आधुनिक कोशिका विज्ञान, एक क्वेश्चन आ सकता है कि आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक का पूछे, मॉडर्न का, तब आपका आंसर हो जाएगा गाइज A.K. शर्मा। देखिएगा, बहुत चीज़ें आपको बताई जा रही है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए गाइज, कोशिका किस तरीके से बनती है अपन देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है गाइज? परमाणु। मैं बोल रहा हूँ परमाणु होता है, परमाणु के बाद में अणु होता है, अणु के बाद में क्या होता है? कोशिका। परमाणु, परमाणु से अणु, अणु से कोशिका, कोशिका से उत्तक बनता है, उत्तक से अंग बनता है, अंग से तंत्र बनता है गाइज, तंत्र से शरीर बनता है और शरीर से समुदाय बनता है, समुदाय से जनसंख्या बनती है, जनसंख्या से अपना जो इकोसिस्टम होता है, पारिस्थितिकी तंत्र है, वो बनता है और पारिस्थितिकी तंत्र से जैवमंडल बनता है। इस तरीके से आपको थोड़ा बहुत एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। परमाणु से अणु, अणु से कोशिका, कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से तंत्र, तंत्र से शरीर, शरीर से समुदाय, समुदाय से जनसंख्या, जनसंख्या से पारिस्थितिकी तंत्र और बाद में जैवमंडल। देखिएगा, बहुत चीज़ें बता दी गई यहाँ पे। 1665 में रॉबर्ट हुक ने खोज की थी, 1674 में ल्यूवेन हॉक ने जीवित कोशिका के अंदर इसका पता लगाया था। कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। और जो आधुनिक की बात करें, आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक की बात करें तो गाइज A.K. शर्मा होता है। ये सब इंपॉर्टेंट है। आगे कुछ चीज़ें और है गाइज, कुछ चीज़ें क्या है देखिएगा, कुछ चीज़ें क्या है कि कोशिका के प्रकार पूछ लिए जाए तो कोशिका के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। एक तो होती है प्रोकैरियोटिक सेल होती है, एक गाइज होती है यूकैरियोटिक सेल होते हैं। दोनों में क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो गाइज इसके अंदर केंद्रक है अनुपस्थित होता है, केंद्रक एब्सेंट होता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो अपना जो गोल्जी काय हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, तारकाय हो गया, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। यूकैरियोटिक की बात करें तो गाइज इसके अंदर अपना जो केंद्रक है वो उपस्थित होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो ये हो गया अपने सेवाल वगैरह। अब गाइज ये हो गया थोड़ा सा कोशिका का ओवरव्यू हो गया। अब हम कुछ MCQ देख लेते हैं। देखिए गाइज, पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने? निम्न में से किसे कोशिका का शक्तिगृह भी कहा जाता है? कोशिका का शक्तिगृह किसे कहा जाता है गाइज? पावर हाउस ऑफ सेल किसका किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन आप लोगों के सामने है। कोशिका का शक्तिगृह हमेशा कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। और गाइज माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी के अंदर बोला जाता है सूत्रकणिका। ध्यान में रखिएगा, हिंदी टर्म्स भी आपको ध्यान में रखनी है, इंग्लिश टर्म भी आपको ध्यान में रखनी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का शक्तिगृह। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइज आपको कमेंट करके बताना है कि आप टोटल क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। निम्न में से कोशिकाओं को आतंकवादी बैग भी कहा जाता है। देखिए, ऑप्शन में से बताना है कि गाइज सुसाइड बैग या आतंकवादी थैली किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन है, लाइसोसोम, राइबोसोम, डिक्टोसोम या फेगोसोम्स। आत्महत्या की थैली, आत्मघाती थैली, आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग किसे कहा जाता है गाइज? आंसर हो जाएगा यहाँ पे लाइसोसोम। लाइसोसोम को कहा जाता है सुसाइड बैग। गाइज वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोगों ने नहीं किया हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। निम्न में से कौन सी कोशिका अंग वनस्पति और पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होती है? देखिएगा, कौन सा कोशिका का अंग है जो वनस्पति के अंदर भी पाया जाता है, यानी जो पेड़ पौधे की कोशिका होती है उनके अंदर भी पाया जाता है, और जंतु कोशिका होती है यह पशुओं के अंदर पाई जाने वाली कोशिका होती है, दोनों के अंदर पाया जाता है। कुल मिला के आपको बताना है कि कोशिका का कौन सा हिस्सा है जो जंतु कोशिका के अंदर भी पाया जाता है और वनस्पति पादप कोशिका के अंदर भी पाया जाता है। चार ऑप्शन है, कोशिका भित्ति, लवणकाय, हरित लवक, सूत्रकणिका। तो बताना है कि जो दोनों के अंदर उपस्थित रहता है उसको क्या बोलेंगे गाइज? उसको बोलेंगे अपन माइटोकॉन्ड्रिया, जो दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। ध्यान दीजिएगा। बाकी ये बात करें कोशिका भित्ति हो गई जिसको सेल वाल बोला जाता है, हरित लवक हो गया, लवणकाय हो गया, ये सभी किसके अंदर पाए जाते हैं? ये अपने पादप कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, सूत्रकणिका होती है, वो कोशिका जंतु के अंदर भी पाई जाती है गाइज, और पादप कोशिका के अंदर भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन
निम्न में से कौन सी कोशिका अंग केवल वंशपति कोशिका में पाई जाती है? देखिए ऑप्शन में से आपको बताना है ओनली पादप कोशिका के अंदर कौन सा पाया जाता है। ओनली पादप कोशिका के अंदर पाया जाता है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, सूत्रकणिका जिसको माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है, कोशिका भित्ति, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, रिक्तिका बताना है। जो ओनली गाइज पादप कोशिका के अंदर पाया जाता है, वनस्पति कोशिका के अंदर पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? तो गाइज उसको बोला जाता है कोशिका भित्ति। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज सभी के सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पूरा वीडियो देखिएगा एंड तक। इसको गाइज बोला जाता है सेल वॉल। और क्वेश्चन ये बहुत बार रिपीट होता है कि जो जंतु कोशिका और पादप कोशिका के अंदर अपन डिफरेंस देखते हैं तो वो किससे पता चलता है अपने को? वो पता चलता है अपने को कोशिका भित्ति से। कोशिका भित्ति है ओनली पादपों के अंदर पाई जाती है, जंतुओं के अंदर नहीं पाई जाती। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंग है? देखिएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंग पूछा गया है। ऑप्शन है अग्नाशय कोशिका, उपकला, तंत्रिका या अधिचर्मिक। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका अंग है उसका नाम है गाइज ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका कोशिका है। न्यूरॉन सेल्स अपन बोल सकते हैं, तंत्रिका कोशिका अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ी कोशिका अंग है। निम्न में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? दिए गए ऑप्शन में से बताना कि किसके अंदर सेल वॉल या कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? यूग्लिना, पैरामीशियम, गोन्यूक्लेक्सस या माइकोप्लाज्मा। कोशिका भित्ति किसके अंदर नहीं पाई जाती है? गाइज आंसर हो जाएगा अपना माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर डी है। इसके अंदर कोशिका भित्ति सेल वॉल नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिका के केंद्र में कौन सा द्रव्य होता है? देखिएगा गाइज कोई भी कोशिका होती है उसके अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर आपको बताना है कि कौन सा द्रव्य होता है। द्रव्य का मतलब कौन सा पदार्थ होता है? कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियोसोम बताना है गाइज। कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य प्रेजेंट होता है? कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य प्रेजेंट होता है? गाइज आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियोप्लाज्मा। न्यूक्लियोप्लाज्मा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति किस प्रकार की होती है? कोशिका झिल्ली होती है वो किस प्रकार की होती है, उसके किस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है गाइज बताइएगा। कोशिका झिल्ली पारगम्य होती है या अर्धपारगम्य होती है या पारगम्य नहीं होती है? बिल्कुल स्वतंत्रता से पारगम्य होती है। पारगम्य का मतलब ट्रांसपेरेंट की बात हो रही है गाइज, बताना है आपको। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, अर्धपारगम्य। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोशिका झिल्ली है अर्धपारगम्य होती है। निम्न में से कौन सी कोशिका अंग कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? देखिएगा रेस्पायरेशन या श्वसन के लिए कौन सी का कोशिका अंग है वो रेस्पॉन्सिबल होता है? गोल्जी बॉडी, सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक या लयनकाय बताना है आपको। श्वसन के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है? तो गाइज आंसर हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्वसन के लिए उत्तरदायी कोशिका अंग है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल कोशिकाएं। एकल कोशिका का मतलब है जिसके अंदर एक कोशिका पाई जाती है। एकल कोशिकाएं प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं, मतलब प्राणियों के अंदर जितने भी जैविक क्रियाएं होती है, लाइक पाचन हो गई, श्वसन हो गई, जनन हो गई, ये कितनी कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है? बहुत सिंपल सा गाइज, यदि एकल कोशिका की बात हो रही है तो सिंपल सी बात है कि एक कोशिका के द्वारा ही सब कुछ किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके मध्य सिनेप्सेज अंतराल पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, सिनेप्सेज आपको बताना है सिनेप्सेज गैप किसके अंदर पाया जाता है? सिनेप्सेज गैप होता है गाइज, इसी के द्वारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट किया जाता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में। सिनेप्सेज किसके लिए काम आते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए। तो ये कहाँ स्थित होता है गाइज? मस्तिष्क और मेरुरज्जु नहीं, गुर्दों के बीच में नहीं, इनमें से कोई नहीं, दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके गाइज, क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य सिनेप्सेज गैप उपस्थित होता है जिनके द्वारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर ट्रांसमिट किया जाता है। कोई भी विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? कोई एक विशेष कार्य, देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, कोई एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? उत्तक, अंग, अंगतंत्र या कोशिकीय संरचना बताइएगा। कोई भी एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो गाइज उनको बोला जाता है उत्तक। आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए। उत्तक किससे मिलकर बनता है? तो गाइज उत्तक मिलकर बनता है कोशिकाओं से, कोशिकाओं के मिलने से बनता है उत्तक। देखिएगा परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, अणु मिलकर कोशिका बनाते हैं, कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से तंत्र, तंत्र से शरीर, शरीर से समुदाय, समुदाय से जनसंख्या, जनसंख्या से पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी तंत्र में बनाता है अपना जीवमंडल। तो कोशिकाएं मिलकर बनाती है उत्तक को। एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? एक कोशिकीय जीव है उसके अंदर एक कोशिका पाई जाएगी, तो वो अपना जो प्रजनन है वो किस प्रकार से करेंगे?
विभाजन के द्वारा या प्रजनन, संश्लेषण, विखंडन के द्वारा। एक कोशिकीय जीव किस प्रकार से प्रजनन करते हैं गाइज? वो विभाजन के द्वारा करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस कोशिका अंग में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, इसको है पायरुविक। पायरुविक अम्ल है, दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है कि पायरुविक अम्ल टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड कॉमा जल CO2 कॉमा जल प्लस एनर्जी में परिवर्तित हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, दिए गए ऑप्शन में से किस कोशिका अंग में जो पायरुविक अम्ल है वो टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? ऑप्शन है कोशिका द्रव्य, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया या हरित लवक। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पायरुविक अम्ल टूटकर CO2, H2O और एनर्जी में परिवर्तित हो जाता है कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? माइटोकॉन्ड्रिया जिसको पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है, यदि ये अपना काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? भोजन का अवकरण या ऑक्सीकरण या पाचन या अवशोषण? भोजन का ऑक्सीकरण। आंसर हो जाएगा गाइज यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। यदि माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम करना बंद कर दे तो कोशिका में क्या होगा? फिर भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल और बीज को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? देखिएगा अलग अलग फल है, जैसे कि उनका हरा, लाल, पीला जो कलर आता है, इसी प्रकार से जो भी बीजों का कलर होता है, ये अलग अलग कलर है किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या टोनोप्लास्ट। कलर किसके द्वारा दिया जाता है? अलग अलग कलर, ध्यान दीजिएगा गाइज, क्रोमोप्लास्ट के द्वारा दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्रोमोप्लास्ट के द्वारा अलग अलग कलर दिया जाता है। किसको? चाहे फल हो चाहे बीज हो, उनको क्रोमोप्लास्ट। पत्तियों का रंग हरा किसकी वजह से होता है? बताइएगा, पत्तियों का रंग हरा होता है किसकी वजह से होता है गाइज? क्लोरोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट, ल्यूको या क्रोमोप्लास्ट। जो हरा कलर होता है गाइज वो होता है हरित लवक की वजह से, जिसको बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में अपन बोल सकते हैं हरित लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी हुई होती है? पादप कोशिका भित्ति, सेल वाल, पादपों के अंदर जो सेल वाल होती है, ध्यान दीजिएगा, जंतुओं के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ओनली पादपों के अंदर पाई जाती है। कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी हुई होती है? लिपिड से, विटामिन से, सेलुलोज से या प्रोटीन से? पादपों के अंदर जो कोशिका भित्ति पाई जाती है गाइज वो सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है। आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी। जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती है उन्हें क्या कहते हैं? जिन प्राणियों के अंदर कोशिकाएं दो लेयर के अंदर प्रेजेंट होती है, दो एम्ब्रायो लेयर या दो भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती है, उन्हें क्या कहते हैं? यदि दो लेयर के अंदर प्रेजेंट है तो उसको बोलने के हमें द्विकोरिक। द्विकोरिक, तीन लेयर के अंदर प्रेजेंट है, तीन भ्रूणीय स्तरों में प्रेजेंट है तो इसको बोल देंगे गाइज अपन त्रिकोरिकी। ध्यान रखना, दो के अंदर द्विकोरिक, तीन के अंदर त्रिकोरिक। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? सेल के अंदर 80% से अधिक पाया जाने वाला पदार्थ क्या है कोशिका के अंदर? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे जल। कौन सी का कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? बताना है। प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है बताइएगा। तो प्रोटीन संश्लेषण में क्या क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, ये प्रोटीन संश्लेषण की बात हो रही है, प्रोटीन संश्लेषण नॉट प्रकाश संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? आंसर हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वार कोशिकीय किसको घेरे हुए होते हैं? द्वार कोशिकीय किसको घेरे हुए होते हैं? गाइज पत्तियों के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं उनको द्वार कोशिकाएं होते हैं, वो घेरे हुए रहती है, उनको बोला जाता है गाइज रंध्र। रंध्र को हिंदी में इंग्लिश के अंदर अपन स्टोमेटा बोल सकते हैं। गाइज पत्तियों के अंदर ये उपस्थित होता है और इनको कौन घेरे हुए रहती है? द्वार कोशिकाएं। सहचर कोशिकाएं निम्न में से सिर्फ किसके अंदर पाई जाती है? सहचर या अपन इसको बोल सकते हैं सहायक के रूप में। सहचर कोशिकाएं किसके अंदर प्रेजेंट होती है? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म। तो सहचर कोशिकाएं हमेशा पाई जाती है गाइज एंजियोस्पर्म के अंदर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? जीवन का भौतिक आधार किसे माना जाता है गाइज? बताइएगा। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने, जीवन का भौतिक आधार किसको माना जाता है? तो गाइज यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ध्यान दीजिएगा, भौतिक आधार माना गया है, यूनिट नहीं पूछी गई है गाइज आपसे। भौतिक आधार किससे माना जाता है? जीवन की भौतिक यूनिट क्या होती है इसको भी अपन देखेंगे, कमेंट करके बता सकते हो। आगे क्वेश्चन देखेंगे, जीवन का भौतिक आधार
तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे जीव द्रव्य। बहुकोशिकीय जीव किसके द्वारा वृद्धि करते हैं बताइएगा। जैसे कि एक कोशिकीय जीव का अपन ने देखा विभाजन के द्वारा करते हैं, एक कोशिकीय जीव है वो विभाजन के द्वारा अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते हैं। तो बहुकोशिकीय जीव है वो किसके द्वारा करते हैं, तो बहुकोशिकीय जीव भी कोशिका विभाजन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होती है। गाइज पादप कोशिकाओं के अंदर ओनली कोशिका भित्ति पाई जाती है, ओनली सेल वॉल पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। सेल या कोशिका सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया था। सन 1665 के अंदर मृत कोशिकाओं के अंदर सबसे पहले किसने देखा था गाइज, रॉबर्ट हुक ने देखा था। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट हुक। पेनिसिलिन की खोज किसने की, पेनिसिलिन की खोज की गई थी गाइज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। बैक्टीरिया की खोज किसने की, जीवाणु की बात हो रही है, जीवाणु की खोज की थी लीवेनहॉक के द्वारा। और लीवेनहॉक ने क्या किया था, जो भी जीवित कोशिका है उनके अंदर भी सन 1676 के अंदर 1676 में जीवित कोशिकाओं में कोशिका को इन्होंने देखा था। और रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी गाइज केंद्रक की। किसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, न्यूक्लियस या केंद्र की खोज की थी। और कब की थी गाइज, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1838 में। देखिएगा 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी, लीवेनहॉक ने सन 1676 के अंदर जीवित कोशिकाओं के अंदर देखा। और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी सन 1838 के अंदर। फर्न होता है, उसकी स्त्री घानी में कितनी ग्रीवा नाल कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो फर्न की जो स्त्री घानी में है उसमें कितनी ग्रीवा नाल, ओनली एक। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए एकल कोशिकाएं, एकल ग्रीवा नाल कोशिकाएं पाई जाती हैं। गोल्जिका का प्रमुख कार्य क्या है, गोल्जिका का प्रमुख कार्य क्या है गाइज, 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कोशिका के बाहर स्रावित पदार्थों को कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकालना। कोशिका के बाहर स्रावित पदार्थ है उनको कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकालना किसका काम है गाइज, गोल्जिका का। निम्न में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होती है। किसके अंदर डीएनए पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाई, लाइसोसोम या सेंट्रियोल। तो डीएनए किसके अंदर पाया जाता है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सेंट्रियोल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनाओं के कौन से युग्म प्राय पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। देखिएगा कोशिका भित्ति ओनली पादपों में पाई जाती है, ये अपना करेक्ट गलत हो जाएगा। ठीक है, दोनों के अंदर पूछा गया गाइज, दोनों के अंदर कौन सा पाया जाता है। हरित लव किसके अंदर पाया जाता है गाइज, हरित लव क्लोरोप्लास्ट, तो ये पाया जाता है ओनली पादपों के अंदर। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा अंतर्द्रव्य जालिका और कोशिका कला, ये दोनों के अंदर पाई जाती है पादप और जंतु। देखिए गाइज कोशिका भित्ति ओनली पाई जाती है पादपों के अंदर, तो ये दोनों ऑप्शन ऐसे कैंसिल हो गए। हरित लव भी पादपों के अंदर, ये भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर बनेगा। अंतर्द्रव्य जालिका और कोशिका कला है वो पादप के अंदर भी पाई जाती है और जंतु के अंदर भी पाई जाती है। प्रोग्राम्ड सेल डेथ इंग्लिश टर्म से गाइज, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है। तो इसका जो आणविक नियंत्रण है वो कहलाता है एजिंग, एजिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी एजिंग कहलाता है। निम्न में से किस कोशिका द्रवीय कोशिका को यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है। देखिएगा यूकेरियोटिक का मतलब जिसके अंदर केंद्रक एब्सेंट होता है, प्रोकैरियोटिक का मतलब जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है। देखिएगा प्रोकैरियोटिक के अंदर एब्सेंट होता है और इसके अंदर प्रेजेंट होता है। यूकेरियोटिक के अंदर प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक के अंदर एब्सेंट होता है। क्वेश्चन समझिएगा, निम्न में से किस कोशिका द्रवीय कोशिकाओं को यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है। जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है गाइज, ये जो जीवद्रव्य होता है कोशिका के अंदर जीवद्रव्य पाया जाता है, तो बताना किससे मिलकर बनता है। वो कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकाओं से। किसको सेल का पावर प्लांट कहा जाता है। शक्तिगृह किसको कहते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का शक्तिगृह या पावर प्लांट। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है। न्यूक्लियस या केंद्रक, केंद्रक के बाहर आपको डीएनए कहाँ देखने को मिलेगा, राइबोसोम, अंतर्द्रव्य जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिका है। केंद्र के बाहर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा डीएनए, केंद्र के बाहर की बात हो रही है गाइज, आंसर हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। एक इंस्टीट्यूट है, एक संस्था का नाम है इंडिया के अंदर जिसका नाम है कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र। तो ये आंसर हो जाएगा आपका गाइज हैदराबाद के अंदर। ठीक है, हैदराबाद के अंदर।
निम्न कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है। गाइज सभी क्वेश्चंस देखेंगे अपन, जितने कोशिका से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सभी लिए इसीलिए अपने हर वीडियो के अंदर आपको अप्रोक्सीमेट एससी से लेकर 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। निम्न कोशिका अंग में कौन सा एक अर्धपारगम्य है। अभी आया था क्वेश्चन, अर्धपारगम्य क्या होता है गाइज। अर्धपारगम्य होता है अपना कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली की प्रकृति किस प्रकार की होती है, अर्धपारगम्य। फ्लोएम में देखिएगा, एक तो होता है जाइलम, एक होता है गाइज फ्लोएम। जाइलम में क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है पेड़ पौधों के अंदर। फ्लोएम के अंदर क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है। फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किस में पाई जाती है। सहचर कोशिकाएं फ्लोएम के अंदर किसके अंदर पाई जाती है गाइज, वो पाई जाती है आवृतबीजी के अंदर। आवृतबीजी पादपों के अंदर फ्लोएम के अंदर सहचर कोशिकाएं पाई जाती है। फ्लोएम का काम क्या होता है, जो भोजन तैयार होता है पत्तियों के अंदर उसको जड़ों तक पहुंचाना और बाकी अलग अलग जगह तक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।